नमस्कार दोस्तों, क्या आप परियों के बारे में जानते हो या क्या आपने कभी परियों के बारे में कहानी सुनी है? अगर आपको परियों के बारे में कहानी सुनना पसंद है तो आज की कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूँ जो कि टिहरी गढ़वाल जिले के खैट पर्वत की है। खैट पर्वत ऋषिकेश शहर से लगभग 130-135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काफी पहाड़ी क्षेत्र है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खैट पर्वत पर आज भी परियों की मौजूदगी देखी गई है और इनफैक्ट खैट पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। परियों को वहाँ की स्थानीय भाषा में आछरी बोलते हैं और आज भी लोगों को वो दिखाई देती हैं और आज भी लोग आछरियों की पूजा अर्चना करते हैं ढोल नगाड़ों के साथ में और मन्नाणों के माध्यम से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक कहानी है या इसी से संबंधित एक कहानी है जीतू बगड़वाल की। जीतू बगड़वाल जो कि लगभग खैट पर्वत से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर उनका एक गांव था और ये जो जीतू बगड़वाल नाम का व्यक्ति था, ये 2 भाई थे जिसका एक का नाम सोबनू और दूसरे का नाम जीतू बगड़वाल था और इनकी एक बहन थी। दोस्तों, पुराने जमाने में जो भी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानता हूँ तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब भी धान की रुपाई का समय होता था तो धान की रुपाई के लिए हमें एक दिन निकालना पड़ता था जो कि एक पंडित जी निकाल के देते थे। तो ऐसे ही एक बार जीतू बगड़वाल के जो भाई थे सोबन, वो पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी, आप हमारा धान की रुपाई का दिन बता दीजिए, कौन सा दिन शुभ रहेगा, कौन सा दिन अच्छा रहेगा हमारी धान के लिए, ताकि हम लोग उस दिन अपनी धान की रुपाई कर पाए। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई, इस साल तो जो आपकी कुंडली के हिसाब से मैं देखूं तो आपके नाम पे तो कोई दिन नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ, आपकी जो बहन है जिसकी की शादी हो चुकी है उसके नाम पे एक दिन है और उसके हाथों अगर आपने रुपाई करा दी तो आपका जो धान है, चावल की खेती है, वो काफी अच्छी होगी और आप उस धान को बेच के कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, सोबनू ये सुन के वापस जाता है, अपने घर में जाता है और अपनी माँ और भाई को ये कहानी बताता है कि भाई, पंडित जी ने ऐसा कहा है। जीतू बगड़वाल की कहानी सुन के अपनी माँ से कहते हैं कि बहन को लेने तो मैं जाऊंगा। तो जैसी ये बात जीतू बगड़वाल अपनी माँ से बोलते हैं तो उसी समय उनकी जो कुछ बकरियां थी उनमें से एक बकरी छींकना शुरू करती है। जैसे बकरी छींकना शुरू करती वैसे ही उसकी माँ को लगता है कि ये तो अशुभ हो गया या अपशगुन हो गया, तो अब तो तुम मत जाओ, तुम्हारा जो छोटा भाई है सोबनू वो बहन को लेके आ जाएगा। लेकिन जीतू तो अब अपना मन बना चुके थे कि भाई मुझे तो बहन को लेने जाना है। तो ये जिद पकड़ के जीतू अपनी माँ को बोलता है कि भाई, जाऊंगा तो मैं ही बहन को लेने, आप जैसे भी देख लो कैसे करना है। तो जीतू के सामने उसकी माँ हार गई और जीतू को बोला कि भाई ठीक है, तेरे को जाना है, लेकिन मेरे हिसाब से तुझे नहीं जाना चाहिए। फिर क्या था, जीतू अपने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है और अपनी बांसुरी के साथ में अपनी बहन के ससुराल जाना शुरू करता है। अब क्या था, अब जीतू नदियों को चीर के पहाड़ों के बीचों बीच में अब चलना शुरू करा। काफी सारी स्थितियां, काफी सारे पहाड़ी रास्ते, कठिन रास्ते आए सामने। अब जीतू जैसे 4-5 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचे जो कि खैट पर्वत के आसपास का एरिया था। वहां पे पहुंचा तो थोड़ा थकान हुई तो जीतू को लगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ एक पेड़ के नीचे। तो जैसे ही जीतू वहां पर बैठे, जीतू ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू करा तो थोड़ी देर में जीतू बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। तो जीतू बगड़वाल जैसे ही बेहोश होते हैं तो उनको थोड़ी देर में दिखाई देता है कि भाई, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ और बांसुरी बजते हुए कुछ ना कुछ उनको महसूस हो रहा है, आसपास में कुछ शक्ति सी महसूस हो रही है। वो शक्ति थी आछरियों की, वो शक्ति थी परियों की। जी हाँ, क्योंकि जीतू बगड़वाल बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो जब वो बांसुरी बजा रहे थे तो परियों को उनकी बांसुरी की धुन इतनी पसंद आई कि वो खैट पर्वत से उनके पास पहुंच गई, जीतू बगड़वाल के पास पहुंची। जीतू बगड़वाल के आसपास नाचने लगी, गाने लगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जितना ज्यादा बजा रहा था उतना ही वो बेहोश होने की तरफ जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर में उनकी आंख खुली, थोड़ी देर में उन्हें थोड़ा होश आया। तो वैसे जैसे उन्हें लगा कि उन्हें दिखा सामने परियां नाच रही हैं, आछरियां नाच रही हैं, तो उन्होंने अपने कुल देवता को पुकारा जो कि भैरव देवता हैं, सबके भैरव देवता हैं। भैरव देवता से पुकार करते कि भैरव देवता मेरी रक्षा करो, मुझे परियों ने हर लिया है तो मेरी मदद करिए। हमेशा की तरह जैसे भैरव देवता सबकी रक्षा करते तो इनकी रक्षा करने भी आए। भैरव देवता ने किसी तरह से उनका बचाव करा, उन्हें बचाया। लेकिन परियां फिर भी आसपास थी। तो परियां जैसे ही वो चलना शुरू करा तो परियों ने फिर से पकड़ा और परियों ने बोला कि अब कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। परियों के बीच में और जीतू बगड़वाल के बीच में काफी बातें हुई, लेकिन परियां नहीं मानी। बाद में जीतू बगड़वाल ने थक हार के उनसे एक वादा करा
एक प्रॉमिस करा कि भाई ऐसा है, मेरे घर में बच्चे हैं, माँ है, भाई है और एक बहन है जिसको लेने में जा रहा हूँ और मुझे अभी धान की रुपाई करनी है। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जैसी मेरी धान की रुपाई हो जाएगी मैं वैसे आपके पास आ जाऊँगा और आप जहाँ भी बोलोगे मैं चल लूँगा। फिर क्या था, जीतू बर्डवाल अपनी बहन को लेके घर में आते हैं, अपनी माँ से ये पूरा किस्सा बताते हैं और उनकी माँ बोलती कि ठीक है, ये तो सब होता रहता है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अब काम पे लग जाओ। दोस्तों फिर क्या था, हफ्ता बीता, 10 दिन बीते, 2 हफ्ते बीते, महीना आ गया और वो रुपाई वाला दिन आया। अब रुपाई होने लगी, सभी गांव के लोग आए, लोगों ने रुपाई करी, लेकिन जीतू बर्डवाल कहीं ना कहीं इस बात को भूल चुके थे कि उन्होंने परियों से एक वादा किया है। अब जैसे ही 5-7 दिन बीते तो इन 5-7 दिनों में जीतू बर्डवाल के साथ में जो कहानियां हुई, जो हादसे हुए, जो किस्से हुए, वो ऐसा कहा जाता है कि उनके सपनों में परियां आना शुरू हो गई। उन्हें काफी बार दिन में हर लेती थी, काफी बार छलावा कर लेती। तो जीतू बर्डवाल को कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी या अपने साथ ले जाने के संदेश देने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ, जीतू बर्डवाल तो जाने के मूड में नहीं थे। एक दिन परियां आती हैं जब जीतू बर्डवाल अपने खेत में सिंचाई कर रहे होते हैं और परियां उनको वहीं से अपने साथ में अपने परदेश, या ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के खेत में वो दोनों जीतू बर्डवाल समा जाते हैं। उस दिन के बाद जीतू बर्डवाल कहाँ गए, जीतू बर्डवाल के साथ में क्या हुआ, किसी भी वहां के नागरिक को पता नहीं है। ऐसा माना जाता है उस समय 1600 शताब्दी की बात है ये, उस समय टिहरी जिले में राजा मानसिंह, मानशाह का शासक हुआ करता था। तो जो मानशाह राजा थे वो भी जीतू बर्डवाल के बारे में जानते थे। जीतू बर्डवाल काफी पॉपुलर थे अपने एरिया में, तो राजा भी उनसे बहुत खुश रहते थे। जब राजा को ये कहानी का पता चला कि जीतू बर्डवाल के साथ में ऐसा हुआ है, तो राजा ने घोषणा करी कि पूरे जिले में अब जीतू बर्डवाल को एक देवता के रूप में मनाया जाना चाहिए और इनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए और इनके नाम के हर साल मंडाण लगने चाहिए, मतलब ढोल और नगाड़े बजने चाहिए। तो दोस्तों आज भी जब भी आप टिहरी गढ़वाल में जाइए, टिहरी जिले में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में जीतू बर्डवाल के नाम का जागर लगता है। तो दोस्तों ये थी खैट पर्वत की कहानी, ये थी एक परी की कहानी, ये थी एक जीतू बर्डवाल की कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी अपने कमेंट जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। जय हिंद।